हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आज के इस क्लास में हम आगे शुरू करेंगे जहां से मैंने आपको छोड़ा था। अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड आपने पढ़ लिया था। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने वहां पर आपको छोड़ दिया था बताना कि जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स है वो कितनी है। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन कितनी है, यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ये पिछली क्लास में हमने छोड़ दिया था। तो वो मैं आपको बता दूं, फिर मैं देशांतर रेखा आपको पढ़ाता हूँ। देशांतर क्या होता है ये बताता हूँ। तो ये चित्र है, ये 0 डिग्री है जिसको आप इक्वेटर बोलते हैं। अगर 1 डिग्री को मानक मान लिया जाए तो ये जो ध्रुव होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो 1 डिग्री को अगर आप मानक मानेंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो ये 90 डिग्री यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री ऊपर, तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 180। तो ठीक है, अगर 1 डिग्री को मानक माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 180 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 180 होगी, क्योंकि जो पोल होता है वो आपका 90 डिग्री पर होता है और इक्वेटर जो 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं यदि 1 डिग्री को मानक मान लिया जाए तो। चलिए अब बात करते हैं देशांतर रेखा की, और देशांतर क्या होता है इसकी बात करते हैं। देशांतर, लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड जो है यह भी एक बिंदु है, और यह वह बिंदु है जो प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणीय दूरी पर स्थित होता है। और इस बिंदु को जो मिलाने वाली एक रेखा होती है वही देशांतर रेखा होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं और चित्र साथ में बना लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। यह है आपका पृथ्वी, ये है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको 0 डिग्री या इसी को 180 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री एक्चुअली में एक ही लाइन है, क्योंकि यही 2 भाग में पृथ्वी को क्या करता है, बांटता है। तो जब आप ग्लोब देखेंगे तो आपको एक तरफ तो 0 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी तरफ आपको 180 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो दोनों एग्जैक्ट में एक ही लाइन होते हैं, 2 लाइन नहीं होते। ठीक, तो कोई भी बिंदु, चाहे ये बिंदु, इसकी जो कोणीय दूरी है इसके साथ में, इसी कोण को क्या कहते हैं, देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, अब आपने अक्षांश रेखाओं में देखा था कि वो क्या थी, पूरा वृत्ताकार थी। अक्षांश रेखाएं क्या थी, पूरा वृत्ताकार थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं, क्योंकि वो इस तरीके से होती हैं। ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जो है मिलाती हैं। ठीक है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को ये मिलाती हैं। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं।
ठीक है। समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है और ये अर्धवृत्त होती है। चित्र से आप स्पष्ट इसको समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक दूसरे को मिलाती है। ठीक, अब यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे, ये है 0 डिग्री आपका, जिसे इक्वेटर बोलते हैं। अब अगर ये अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, यानी कि एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को देशांतर रेखा एवं अक्षांश रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। चित्र से स्पष्ट है, चित्र आप जरूर बना लेंगे, ठीक है। चौथी बात देखते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी ये देख लेते हैं, क्योंकि कई बार स्टेट पीसीएस में सवाल आ जाता है। तो आप यहां पर बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं कि ये है 0 डिग्री और ये है 180। तो ये जो 180 है इसके बिल्कुल विपरीत होता है, समझ रहे हैं ना। ये जो फिगर है ये क्या है, ये 2D फिगर है। 3D फिगर में जब आप देखेंगे तो इस सामने आपको 0 डिग्री दिखेगा और पीछे यही चीज 180 डिग्री दिखेगी, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री को मानक माना जाए, 1 डिग्री को मानक मान लिया जाए, तो ये जो रेखाएं यहां से लेकर के 0 से लेकर के 179 डिग्री तक हो जाएंगी, किधर, वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, और इतनी ही ईस्ट में हो जाएंगी 179। तो 179 और 179 और एक रेखा जो 0 डिग्री है या प्रधान मध्याह्न रेखा है वो, तो इन सबको मिलाएंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360 होगी, ठीक है। तो यह है आपका देशांतर रेखा, ठीक। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच में जो संबंध है वो आपने इसमें देखा कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। दोनों में अंतर क्या है, अक्षांश रेखा हमेशा एक वृत्त होता है, जबकि देशांतर रेखा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। देशांतर रेखा क्या करता है, समय का निर्धारण करता है। देशांतर रेखा समय का निर्धारण करता है। भारत का जो मानक देशांतर रेखा जिसके आधार पर समय निर्धारित किया जाता है वो कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री। जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, 0 से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, समय बढ़ता चला जाता है। जैसे जो प्रधान मध्याह्न रेखा है और भारत का जो मानक रेखा है जिससे हम समय और तिथि का निर्धारण करते हैं, उसके बीच में 5.5 घंटे का क्या है, अंतर है, ठीक है। 5.5 घंटे का अंतर है और ये बढ़ता हुआ चला जाता है पूरब की तरफ। पश्चिम की तरफ क्या होता है, ये घटता हुआ चला जाता है और जब आप 180 डिग्री को क्रॉस कर जाते हैं तो वो 24 घंटे से भी आगे या 24 घंटे से पीछे चला जाता है। अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आप 24 घंटे आगे चले जाएंगे और अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो 24 घंटे पीछे चले जाएंगे। इसका निर्धारण जो है वो सूर्य के चलने की क्रिया पर भी निर्भर करता है। उसको आप अगली क्लास में समझेंगे जब मैं आपको ये समझा रहा हूँगा कि तिथि का निर्धारण, समय का निर्धारण किस तरीके से करते हैं, उसमें सूर्य की भूमिका क्या है और कैसे पहले जमाने के लोग जब घड़ियां नहीं होती थी तो सूर्य को देख करके समय का अंदाजा लगा लेते थे
वो क्यों लगा लेते थे, कैसे लगा लेते थे, क्या आज भी लगाना संभव है? बिल्कुल संभव है, समझाऊंगा, आप भी अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा देशांतर रेखा। पिछली क्लास में हमने अक्षांश रेखा की चर्चा कर ली थी, तो अक्षांश और देशांतर रेखा आपने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तब तक आप इस क्लास में जो है, जो आपने पढ़ा है, इससे संबंधित जो सवाल आपके दिमाग में बन रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं है, कोई अगर कंफ्यूजन आपका रह गया है तो उसको आप जरूर पूछ लेंगे, उसका जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर दे दूंगा। देखिए, अपने सवाल को जरूर मेंशन किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सवाल जो आपके हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर हम अपना अगला क्लास शुरू करेंगे। जो भी सवाल आपके बन रहे होंगे वो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए।